नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 3 मई 2020 और 3 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से अन्य प्रकार की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, जिससे आपको डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर, लेकिन उससे पहले कल की करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, कल का पहला क्वेश्चन क्या था? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, याद रखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 1 मई को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन अभियान किसने शुरू किया? तो आपको याद रखना है, फीफा ने शुरू किया है वी विल विन अभियान। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ, वह किस टीम के पूर्व कप्तान थे? तो आपको याद रखना है, फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे चुन्नी गोस्वामी जी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से थंगजाम धबाली सिंह को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो आपको याद रखना है बेटा, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार छत्तीसगढ़ राज्य ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किस व्यक्ति को चुना गया है? तो दोस्तों, निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए थलप्पिल प्रदीप को, किसे? थलप्पिल प्रदीप को चुना गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार शिखा शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के माध्यम से की गई है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस राज्य पुलिस के साथ मिलकर आयुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो आपको याद रखना है, आयुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, कहां के काले चावल को भौगोलिक यानी कि GI टैग दिया गया है? तो आपको याद रखना है, मणिपुर के काले चावल को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार कम्युनिकेशन यस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो आपको याद रखना है, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मिलकर की है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है, दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन बन गया है? तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन है? तो आपको बताना है, रामायण है। कौन है? रामायण बन चुका है दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। तो दोस्तों, आ गए हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? तो आपको बताना है, 2 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 2 मई को मनाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों, इसे पहली बार 2017 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देश खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों ही के लिए ट्यूना फिश पर निर्भर हैं। दोस्तों, वर्तमान में 96 से अधिक देशों में ट्यूना मछली पालन किया जाता है और इसकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, यहां पर बात आई है UN की। UN का मतलब है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र दोस्तों, स्थापना कब हुई है? तो आपको मैं बता दूं, स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क, USA में। दोस्तों, सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देश कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। और अध्यक्ष की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस जी इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों, मई के अति महत्वपूर्ण दिनों की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला
जैसे है, पहले मई को क्या मनाते हैं तो विश्व श्रमिक दिवस, यानी 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 2 मई को वर्ल्ड टूना डे, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व प्रवासी दिवस, 8 मई को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, और वेरी इंपॉर्टेंट है 8 मई को ही मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। दोस्तों 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को मनाते हैं विश्व नर्स दिवस, 15 मई को मनाते हैं विश्व परिवार दिवस, 17 मई को मनाते हैं विश्व दूर संचार दिवस, दोस्तों 18 मई को मनाते हैं विश्व संग्रहालय दिवस, 21 मई को मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस, दोस्तों 22 मई को मनाते हैं जैविक विविधता दिवस, 29 मई को मनाते हैं माउंट एवरेस्ट दिवस, और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 31 मई को क्या मनाते हैं, विश्व तंबाकू रोगी दिवस। तो दोस्तों आ चुका है क्वेश्चन नंबर दूसरा, अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टरलाइजर किसने विकसित किया है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टरलाइजर किसने विकसित किया है। तो आपको याद रखना है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। किसने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया गया है। दोस्तों माइक्रोवेव स्टरलाइजर अतुल्य 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का विघटन करेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ, वह किस देश के निवासी थे। तो आपको याद रखना है डेनिस गोल्डबर्ग जिनका निधन हुआ है वह दक्षिण अफ्रीका देश के निवासी थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया है। वह दिवंगत दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे। दोस्तों उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के सैन्य विंग उमाखंतो वी सिजवे के एकमात्र स्वायत्त सदस्य थे। दोस्तों यहीं पर बात आई है दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरियो, जो कि कार्यपालिका राजधानी है। और अगर न्यायिक राजधानी की बात करें तो ब्लोमफांटेन इसकी न्यायिक राजधानी, और विधायी राजधानी की बात करें तो केप टाउन है इसकी विधायी राजधानी। दोस्तों राष्ट्रपति कौन है, तो सिरिल रामापोसा जी राष्ट्रपति हैं दक्षिण अफ्रीका के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड शीर्षक एक ई बुक का विमोचन किसने किया है। तो प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड का विमोचन किया है प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। किसने किया है, तो प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो केंद्रीय संस्कृत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड शीर्षक एक ई बुक का विमोचन किया है। यह ई बुक महान पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की गई है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, हाल ही में किसान सभा, कौन सा, किसान सभा नामक एक ऐप किसने विकसित किया है। तो आपको याद रखना है किसान सभा नामक ऐप विकसित करने वाला है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। किसने, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान सभा नामक ऐप विकसित किया है। दोस्तों यहीं पर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो CSIR यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान सभा नामक एक ऐप विकसित किया है। इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया गया पोर्टल कृषि से संबंधित हर इकाई के लिए एकमात्र पड़ाव होगा, जो किसानों को फसलों की बेहतर कीमत की दिलाने, मंडी डीलर से बात करना, जो अधिक किसानों या ट्रक ड्राइवरों से जुड़ना चाहते हैं और बार बार मंडियों से खाली जाने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए मददगार साबित होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है गिरिधर अरमाने जी को। किसे नियुक्त किया गया है, तो गिरिधर अरमाने जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो गिरिधर अरमाने ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमति मिलने के बाद की गई है। दोस्तों उन्हें संजीव रंजन की जगह नियुक्त किया गया है, जिन्हें शिपिंग मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि संजीव रंजन जी को शिपिंग मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और गिरिधर अरमाने जी को यहां पर नियुक्त किया गया है।
संजू रंजन की जगह पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अरविंद कुमार शर्मा जी को नियुक्त किया गया है सचिव के रूप में। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। उनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। दोस्तों MSAME मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभालने से पहले वहां प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन किसने विकसित की है? तो दोस्तों याद रखिए, वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन तैयार की है। इस नवीन तकनीक को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रभावी कीटाणु शोधन और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। दोस्तों CSIR की बात आई है तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका फुल फॉर्म है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना हुई है। अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष हैं। महानिदेशक की बात करें तो शेखर सी मंडे इसके महानिदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। तो किसे चुना गया है? शोभना नरसिम्हन जी को। किसे? शोभना नरसिम्हन जी को चुना गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो शोभना नरसिम्हन को अमेरिकी एकेडमिक ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। दोस्तों वह वर्तमान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई के प्रोफेसर हैं। दोस्तों उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों उन्होंने नैनो मटेरियल्स के तर्कसंगत डिजाइन पर महत्वपूर्ण काम किया है और जांच की कि कैसे आयाम में कमी लाने और आकार को छोटा करने से भौतिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, केंद्र सरकार ने कितनी वस्तुओं के लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की घोषणा की है? तो दोस्तों 49 वस्तुओं के। कितने वस्तुओं के? तो 49 वस्तुओं के। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि केंद्र सरकार ने 49 वस्तु के लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है, यानी कि लघु वन उपज के विभिन्न मदों के बीच MSP वृद्धि 16% से 66% के बीच है। दोस्तों लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत गठित मूल्य निर्धारण सेल द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार संशोधित किया जाता है। नवीनतम मूल्य निर्धारण से जनजातीय संग्रहकर्ताओं की आजीविकाओं को जरूरी सहायता मिलने की संभावना है। दोस्तों क्योंकि वह कम से कम 20 राज्यों में गौड़ जनजातीय उपज की खरीद को तत्काल और बेहद आवश्यक गति से प्रदान करेगा। दोस्तों यहाँ पर बात आई है केंद्रीय जनजाति की। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है अर्जुन मुंडा जी हैं। और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री की बात करें तो रेणुका सिंह सरुता। कौन है? रेणुका सिंह सरुता जी हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कल सवाल एक पूछा गया था। कल का सवाल था हुडको के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मैं बता दूं जितने भी लोगों ने बताया है सभी का सही उत्तर आया है। तो दोस्तों हुडको के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की बात करें तो कौन है? तो शिवदास मीणा जी हैं। शिवदास मीणा जी हैं हुडको के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। तो दोस्तों आज का सवाल आपके सामने फिर आ चुका है। तो आज का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप बताया जरूर करें, क्योंकि आप जो भी बताते हैं या लिखते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो आपको यह सेशन कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।